हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ा रही थी और उस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम पायरोल स्टार्ट कर रखा था। आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में इस पायरोल की स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और इसकी एरोमेटिसिटी स्टडी करेंगे। चलो, स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल। देखो, आपने एरोमेटिसिटी पढ़ी होगी कंपाउंड्स की। किन में चेक करते हो एरोमेटिसिटी? पहली बात, कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। फिर आप किस में चेक करते हो कि साइक्लिक कंपाउंड के साथ साथ वो कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कब होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेनर कब होगा? जब उसके जितने भी कार्बन या उसके और कोई एटम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में हो? sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में हो। बेंजीन की बात करें, बेंजीन में 6 के 6 कार्बन्स का कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद ये कंपाउंड्स एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं। यदि एरोमेटिक तभी कहेंगे जब ये हक्कल रूल, कौन सा? 4n+2 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहे हो, तो वो कंपाउंड्स कैसे होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पूरे एरोमेटिसिटी का चैप्टर दिया हुआ है ऑर्गेनिक में, वहां से पढ़ा होगा आपको। एरोमेटिक कंपाउंड्स सबसे पहले किस में चेक करेंगे? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। अब साइक्लिक है तो वो प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर की कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए। अब प्लेनर है तो यदि वो 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स का फॉलो कर रहा है तो वो कौन सा होगा? एरोमेटिक। और यदि 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो कौन सा फॉलो कर रहा, वो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर यहाँ तक? और एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन सी टाइप की रिएक्शंस देते हैं। हम बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हुई होंगी, आपके एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स भी पढ़े होंगे आप लोगों ने। एरोमेटिसिटी पढ़ी है तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी बीएससी फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर के अंदर फिनोल, बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़े हुए हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज स्टडी की होगी। तो उनमें केमिकल रिएक्शंस आप देखते हो, ज़्यादातर कौन से टाइप की रिएक्शंस देंगे? ये ज़्यादातर इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन की कंपैरिजन में कौन सी आसानी से रिएक्शन देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। अब ये सारी चीज़ें हम फॉलो करवाएंगे पायरोल के साथ। तो यदि ये सब फॉलो कर रहा है तो पायरोल हमारा कैसा होगा? एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। तो सबसे पहली बात कि पायरोल का जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया गया मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे वो था C4H5N। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। इनके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे पायरोल का जो फॉर्मूला निकला वो ये निकला। अब सेकंड बात, पायरोल जो है वो 2 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स कंटेन करता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देता है। क्या कहा मैंने? पायरोल के पास 2 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड थे। हमने देखो आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाई थी पायरोल की, आप लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाई थी। क्लियर? तो 2 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है इसके पास, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में है। क्लियर?
तो कॉन्जुगेटेड टू डबल बॉन्ड्स होते हुए भी ये कौन सी दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि हमें पता है कि डबल बॉन्ड जिनके पास होता है उनकी कौन सी एडिशन रिएक्शन देता है, लेकिन फिर भी ये कौन सी टाइप की रिएक्शंस दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो कर रहे हैं। तो क्या है, पायरोल क्या कंटेन कर रहा है, कंटेन टू कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड and it's give electrophilic substitution reaction। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो पहला एविडेंस तो हमें यही मिलता है कि इसके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हुए भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, मीन्स ये कहीं ना कहीं एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर, एरोमेटिक कंपाउंड को की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बता रहा है। क्लियर। दूसरा, पायरोल जो होता है प्लेनर होगा। अब ये कैसे पता चला हमें, ये इसके स्ट्रक्चर से पता चला कि पायरोल से जुड़े हुए चारों कार्बन, चारों के चारों कार्बन्स और एक नाइट्रोजन, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन, चारों कार्बन और एक नाइट्रोजन, इन पांचों का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। इसलिए कैसे होंगे, प्लेनर होंगे। पायरोल में चारों कार्बन और एक हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होने के कारण ये कैसे होंगे, प्लेनर होंगे। क्लियर, मीन्स ये प्लेनर भी कर दिया, साइक्लिक भी कर दिया और ये कंडीशन भी फुलफिल कर दी। अब आता है कि ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक, हक्कल रूल कौन सा, 4n+2 वाला करेगा तो ये एरोमेटिक होगा, और 4n करेगा तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब ये और देख लेते हैं कि एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। पायरोल की हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, रिजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। देखो ये है, ये पायरोल है। नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए। क्लियर, मैंने आपको बहुत इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स बनाई थी, तब भी हमने बहुत सारी रिजोनेटिंग मतलब बहुत स्ट्रक्चर्स देखी थी। सेम ये उसी के ऊपर बेसिस है। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और इसके पास वाले कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, क्या होगा, H पॉजिटिव डबल, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल। क्लियर, फिर ये नेगेटिव चार्ज की बॉन्डिंग यहाँ हुई और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए। सॉरी, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव। देखो बेटा,
फर्स्ट स्ट्रक्चर में कौन से कार्बन पे, मैं इनका नंबरिंग करूं 1 2 3 4, तो कौन से कार्बन पे नेगेटिव है, सेकंड वाले कार्बन पे। सेकंड स्ट्रक्चर में कौन से वाले कार्बन पे नेगेटिव है, फोर्थ वाले पे। क्लियर। थर्ड में कौन से वाले पे है, फर्स्ट वाले पे। अब कौन सा बच गया, थर्ड वाला। इसको और से घुमा दो, वापस से घुमा दो, ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये नेगेटिव चार्ज इधर बना लो। मतलब हर एक कार्बन पे आपका ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, हमेशा नाइट्रोजन के पास है, आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो चारों कार्बन्स हैं इनके पास नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, ये इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इसकी रिजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट की गई और वो रिजोनेंस एनर्जी जो थी वो निकली रिजोनेंस एनर्जी 87.5 किलो जूल पर मोल। क्लियर। मीन्स इसकी बहुत सारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी होती हैं। इससे हमें ये भी पता चला कि ये जो दो लोन पेयर प्रेजेंट है ये भी पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब देखो, दो पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, दो पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे और दो पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे। मीन्स कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? हाँ है। n की वैल्यू यदि मैं 1 रखूंगी तो क्या हो जाएगा, 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किस में आता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो ये कैसा होगा पायरोल, एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। इनकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चला कि नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रेजेंट लोन पेयर है, क्योंकि रिजोनेंस एनर्जी है, अब रिजोनेंस एनर्जी है मीन्स नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट कर रहा है पाई बॉन्डिंग में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 पाई बॉन्ड। हर एक पाई बॉन्ड के साथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हुए रहते हैं, 2। तो 2 पाई बॉन्ड के साथ कितने जुड़े, 4। और एक नाइट्रोजन का लोन पेयर जो बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए कितने हो गए, 6। तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। अब इस बात को कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बात बताई हमें एमओटी ने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के आधार पे हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को भी डिफाइन कर सकते हैं और इसके 4n+2 पाई सिस्टम को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ या एमओटी डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स या डायग्राम जो आप करना चाहो, क्या है, देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, यही होता है। ये इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, आउटर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते। क्लियर। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है। ये 2s और ये हो गया 2p।
यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं हम। एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच जाएगा। मीन्स एस में एक इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स पी में चले गए। किसकी बात कर रहे हैं? एक्साइटेड स्टेट की। अब देखो इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? ये स्ट्रक्चर थी, किसी भी कार्बन को उठा लेते हैं। ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये है एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये जब डबल बॉन्ड होता है तो एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। मीन्स ये रहा आपका तीसरा सिग्मा बॉन्ड है। कितने बनाए? 3 सिग्मा बॉन्ड। जब भी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेंगे। तो मीन्स हमने ये बीएससी फर्स्ट ईयर में हाइब्रिडाइजेशंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ये क्या बनाएंगे? कौन सी हाइब्रिड? इनको कितने चाहिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? 3 ही तो चाहिए एक्सियल ओवरलैपिंग में, इसलिए ये क्या बनाएंगे? sp2, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और एक अनहाइब्रिड pzpxp ऑर्बिटल रहेगा। इस ऑर्बिटल में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हर एक कार्बन की कहानी बता रही हूं मैं, चारों कार्बन्स के पास, और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो ये इसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल H के साथ, H के 1s ऑर्बिटल के साथ मिलके ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस कार्बन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस नाइट्रोजन के एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। मीन्स तीनों सिग्मा बॉन्ड बन गए। कैसे होंगे? sp2 है, प्लेनर होंगे। क्लियर? उस प्लेन के परपेंडिकुलर इसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी रहेगा pz। अब ऐसा ही pz इसके पास रहेगा, अब ऐसा ही pz इसके पास रहेगा, और ऐसा ही pz इसके पास रहेगा। चारों कार्बन की कहानी तो आप लोगों को समझ में आ गई कि हर एक कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, कोवलेंट बॉन्ड ही तो बना रहा है शेयरिंग से, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसकी शेयरिंग कर ली, सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन था, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, शेयरिंग से बॉन्ड बन गए। अब नाइट्रोजन का हम समझते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3, यही होगा। अब नाइट्रोजन क्या कर रहा है? कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 1 2 और 3। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 3 सिग्मा बॉन्ड। मीन्स नाइट्रोजन भी 3 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो करेगा, तो ये रहे 2s और 2p। अब
ग्राउंड स्टेट में ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके यहां भेज देगा। तो क्या बन जाएंगे, एस खाली हो गया, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए एस में। पी में भी 2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक पेयरिंग हो गई। ये जो पेयरिंग वाला है ये तो क्या कहलाएगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, जिसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। और इनके पास क्या होगा, sp2 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे, जिसके पास एक एक क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। वही बात है। तो अब नाइट्रोजन के पास भी 3 तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है pz, जिसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर। इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर की फॉर्म में है, ये भी इस फॉर्म में है, तो हो सकता है ये भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करे, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दे, तभी तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दिखाया था अपन ने। और ये दोनों बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ से आके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले। इनकी ओवरलैपिंग इस तरीके से होती है ना, पाई बॉन्ड्स की कोलिटरली ओवरलैपिंग, कोहेड्रली ओवरलैपिंग कहते हैं इसको। क्लियर। जबकि सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है। याद रखना, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से होगा। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड जो है वो अपने आप को प्लेनर की फॉर्म में sp2 है, तो प्लेनर अपने आप में प्लेनर हो गया और उसके ऊपर, प्लेन के ऊपर और नीचे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स फैले हुए रहते हैं। इनकी कोहेड्रली ओवरलैपिंग के थ्रू क्या बनाते हैं, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स भी हमें क्या बता रही है, ये sp2 हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन है और हर नाइट्रोजन और चारों कार्बन्स पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर। इसीलिए पायरोल कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। हम पायरोल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स यदि हम कहें तो कैसे बना सकते हो, ये रहा नाइट्रोजन, क्लियर। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड। मीन्स मैं वो नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको, यहाँ पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनमें क्या क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और इसके पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिसपे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। क्लियर। तो इन सब में क्या होगा, ये बॉन्डिंग बना लेंगे। ऐसे रिंग के ऊपर और नीचे क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड प्रेजेंट होगा। रिंग के ऊपर और नीचे, रिंग कहाँ होगी, प्लेनर होगी, रिंग के ऊपर और नीचे क्या होगा, पाई क्लाउड प्रेजेंट होगा। हम इसको इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ऐसे ना, आपके बुक में कुछ इस तरीके का एक डायग्राम बना रखा होगा। तो ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऊपर भी ऐसे गहरे करके 5, इस तरीके से आप ऐसे
दिखा सकते हो, और नीचे भी इस फॉर्म में प्रेजेंट है। ऐसे प्रेजेंट है। ये 5 नहीं बने, 4 ही बने। ऐसे ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मीन्स कहने का मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे रिंग पे डीलोकेलाइज्ड रहते हैं। भाई एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो डीलोकेलाइजेशंस भी होने चाहिए वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, डीलोकेलाइज्ड होते हैं। इसीलिए पायरोल कैसा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। क्लियर? इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आता है आप लोगों को, तो आप इसको इसी तरीके से लिखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या चीज़ें होती हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स किन्हें कहेंगे, वो आप बताने के बाद आप कहोगे कि पायरोल एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि पायरोल के पास साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, पायरोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, पायरोल प्लेनर है और पायरोल 4n+2 पाई सिस्टम है। इसीलिए पायरोल कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास से जो है वो फ्यूरेन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।